किचन में खाना बनाना तब सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है जब आपका बच्चा कहता है कि मुझे मम्मा की गोद में आना है, मम्मा के साथ में खेलना है। सब लोग घर से बाहर गए हुए थे और आज मेरी ड्यूटी थी कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने छाछ को पतीले में डाल दिया और सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची भी डालना शुरू कर दिया। सारे मसाले मैंने धीरे धीरे करके डालना शुरू कर दिया, जहाँ मैंने थोड़ा सा हल्दी भी डाली, साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर भी डाला और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी डाल दिया। नमक का इस्तेमाल मैंने अभी नहीं करा है, वो मैं आगे थोड़ी देर में करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धो के रखी थी मेथी, और ये जो हरी मेथी होती है वो ठंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने इसको तवे पर ही डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैंने इसको तवे पर क्यों डाल दिया है, वो मैं आगे आपको थोड़ी देर में वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं इसका पानी जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ और हल्का फुल्का इसको पका लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारी मेथी है वो भुनना शुरू हो गई है, और मैंने अब गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना था। और साथ ही साथ अब जो छाछ में मैंने जितने भी मसाले डाले थे उनको मैंने अच्छे से मिक्स भी करना शुरू कर दिया है, ताकि ये जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से इस छाछ में मिक्स हो जाए। इसी के साथ में मैंने अब सोचा कि चलो फटाफट से हरी मिर्ची को भी काट लिया जाए। छोटी छोटी करके मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची काटना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ मन में सोच रही थी कि कहीं निविशा ना आ जाए, क्योंकि निविशा जब जैसे ही किचन में आएगी वो मुझे तंग करना शुरू कर देगी। उसको यही होता है कि बस मम्मा किचन में काम क्यों कर रही है, मुझे मेरे साथ में खेल क्यों नहीं रही है। तो हरी मिर्ची काटने के साथ साथ मैंने यहाँ पर प्याज को भी छीलना शुरू कर दिया, और घर वालों ने बोला था कि वो जल्दी आ जाएंगे, तो मुझे सब लोगों के लिए खाना जल्दी से रेडी करके रखना है और बीच बीच में मुझे निविशा को भी देखना है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्याज कट करना शुरू कर दिए ताकि जल्दी से हो जाए और मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर आराम कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि काम अभी बहुत सारा बाकी था और घर वालों के आने का भी टाइम होने वाला था। तो यहाँ इस तरीके से मैंने छोटे छोटे सारे प्याज भी कट कर लिए। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी हेल्पर भी आ गई है, तो मैंने उसको बोला कि अभी तो थोड़ी देर के लिए निविशा को रख ले, ताकि उसका ध्यान भटक जाए, वो इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और साथ ही साथ छाछ और सारे मसालों को मिक्स किया। लेकिन तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी कि अरे मैंने तो बेसन डाला ही नहीं। तो फिर मैंने फटाफट से बेसन का डब्बा निकाला और बेसन के लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिए, और साथ ही साथ फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा दही भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छे से है ना मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें कढ़ाई में तेल डाला ताकि मैं इसका फटाफट से तड़का लगा सकूं, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जीरा भी डाल दिया। और जीरा डालने के साथ अब मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी कड़ी पत्ता। जो कड़ी पत्ता होता है ना वो कड़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर प्याज को भी भुनना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ प्याज भुन रहे थे कि तभी निविशा फिर से मेरे पास में आ गई और मेरे को बोली कि मम्मा मुझे तो आपके साथ में ही खेलना है, कहीं और नहीं जाना। तो फिर मैंने निविशा को स्लैब पे बैठा दिया और बोला कि बेटा अभी आप मुझे तंग मत करो। लेकिन निविशा यहाँ पर भी नहीं रुक रही थी और अपनी हरकतें किए जा रही थी। तो दूसरी तरफ तड़का लगाकर मैंने फटाफट से बेसन का जो घोल तैयार किया था वो बस इस छाछ में डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई इनमें लम्स ना रहे। तो दूसरी तरफ प्याज का जो तड़का है वो पूरे तरीके से भुन चुका है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये छाछ वाला बैटर। सारा जो मिश्रण है वो डल चुका है, और अब मैंने इसमें अच्छे से कड़छी चलाना शुरू कर दिया है। कड़छी मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि हमारी ये जो कड़ी है वो बिल्कुल भी फटे नहीं। और यहाँ पर निविशा मस्ती करना शुरू कर रही है फिर से, और नौटंकी पे नौटंकी की जा रही है, और उसकी नौटंकी देखकर मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है। तो कड़ी का कलर जो है वो देखते देखते पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और अब मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इसमें नमक डाल दिया जाए। जैसे ही एक बॉयल आया फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें पानी भी थोड़ा सा डाल दिया जाए। जो छाछ वाला पानी है ना था ना, बस वही मैंने इसमें डाल दिया, और फिर से मैंने करछी की मदद से इसको अच्छे से घुमाना शुरू कर दिया और कुछ इस तरीके से घुमाया। इस तरीके से घुमाने से कहते हैं कि कड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर जो मेथी थी ना, वो मेथी को मैंने चाकू की मदद से कट करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं ये वाली मेथी क्यों डाल रही हूँ कड़ी में। ये वाली जो मेथी है वो कड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और साथ ही साथ अगर सूखी मेथी हो तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है घर पे होती नहीं है, तो मैं ये वाली मेथी डाल देती हूँ, और ये वाली मेथी भी मुझे ना कड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने चावल भी भिगोने शुरू कर दिए कि कड़ी के साथ में चावल तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने पानी डाला और चावल को धोना शुरू करा।
और साथ ही साथ मैंने ना यहाँ पर सैलेड भी कट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास में अभी मूली और खीरा और प्याज ही थे, तो फटाफट से पहले तो मैंने मूली को कट करा और उसके बाद में मैंने फिर सोचा कि खीरा को भी कट कर दिया जाए। लेकिन निविशा मेरी सारी चीज़ें स्लैब से ही उठा उठा कर लेके जा रही थी और बोल रही थी कि मम्मा मुझे खाना है, मम्मा मुझे खाना है। खाना तो उसको कुछ नहीं है, बस नौटंकी करनी है। क्या यार आपके घर में भी आपके बच्चे कुछ इसी तरीके से नौटंकी करते हैं? क्या आप किस तरीके से यार आप अपने बच्चे को और किचन को मैनेज करती है? प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरा जो सैलेड है वो पूरे तरीके से कट हो चुका है और कढ़ी भी पूरी तरीके से बन गई है। तो अब मैंने कढ़ी को कर दिया है साइड और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है ये देखो निविशा किस तरीके से नौटंकी कर रही है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है और चावल भी डाल दिए हैं और जीरा भी डाल दिया है और अब सोचा है कि अब चावल जी हमारे जल्दी से पक जाएंगे तो फिर मैं अपना अगला काम करूँगी। तो यहाँ पर सीटी आ चुकी है और हमारे जो चावल और कढ़ी है वो दोनों बन चुके हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से घर वालों के लिए चपाती लगा ली जाए क्योंकि घर वाले भी अब आ गए हैं। और यहाँ पर निविशा मेरे गोद में आ गई है और वो किसी के पास जाने का नाम ही नहीं ले रही है और वो कह रही है कि मम्मा मुझे आपके साथ में ही रहना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी भी बना दी है और चावल भी बना दिए हैं। तो ये मेरी थाली बनकर रेडी हो गई है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।